हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग फिर से आ गए हैं, ठीक है। और एक तरीके से आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या 11th आईएससी बोर्ड के लिए जो इकोनॉमिक्स है उसका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी जो होगा वो एक तरीके से आपका कॉमर्स का भी क्लास शुरू होगा, ठीक है। 11th कॉमर्स का 11th आईएससी कॉमर्स। तो सीबीएसई के साथ बिल्कुल भी इंटरलिंक नहीं होगा आप लोगों का। मैंने बता रखा है शुरुआत में ही प्लानिंग की किस तरीके से हम चीजें जो है 2025 और 26 में लेकर चलेंगे, ठीक है। तो 2025 और 26 में 11th क्लास का जो वीडियो होगा, पूरा इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का वीडियो जो होगा वो आपको इस चैनल पर मिलेगा। दोनों का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट भी आप लोग एक तरीके से आप लोग सेव कर सकते हैं। तो जो भी एक तरीके से आएगा वीडियो वो आप लोग पता चल जाएगा। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज चैप्टर नंबर 2 है 11th इकोनॉमिक्स का। तो वो क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं इकोनॉमिक्स के, बहुत सारे वर्ड होते हैं इकोनॉमिक्स के जो हमें समझ में नहीं आते हैं। तो उनकी बेसिक जो चीजें हैं या बेसिक जो वर्ड है या बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वो एक तरीके से हम लोग यहाँ पर पढ़कर चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, कुछ नया सीखिएगा भी और अच्छे तरीके से चीजों को लेकर चलिएगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा तो नीचे देखिए आपको दिख रहा होगा या ऊपर भी यहाँ पर नाम दिया हुआ है स्काइनॉमिक्स एकेडमी 10th 11th 12th। उसमें जाकर आप लोग एक तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं पीडीएफ डाल देता हूँ। तो जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड होता है, जैसे ही आपको एक तरीके से यूट्यूब पर मिलता है, वैसे ही वहां पर पीडीएफ भी डाल देता हूं मैं। तो उस पीडीएफ को भी डाउनलोड करके आप रिवीजन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारा फोकस हाफ ईयरली के ऊपर भी रहेगा, ठीक है। तो गर्मी छुट्टी तक जो होगा हाफ ईयरली के सिलेबस भी मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स में जो है वो एक तरीके से 3 पार्ट में आपका वैसे भी इकोनॉमिक्स बांटा हुआ है। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स है, उसके बाद दूसरा यूनिट में जो यूनिट 2 है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, यूनिट 2 में आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, है कि नहीं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो तीसरे यूनिट में आपका स्टैटिस्टिक्स है कि नहीं। फिर यूनिट जो थर्ड है, वो यूनिट जो थर्ड है उसमें क्या देखने को मिल रहा है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो आप लोग एक तरीके से बता भी सकते हैं सिलेबस में कि बहुत सारे स्कूल्स में क्या होते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के पार्ट भी पूछे जाते हैं हाफ ईयरली में। तो स्टैटिस्टिक्स भी हम लोग 2-3 चैप्टर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स से करने के बाद 1-2 चैप्टर इंडियन इकोनॉमी का करेंगे, फिर हम लोग एक तरीके से स्टैटिस्टिक्स का भी, ताकि अगर यूनिट वाइज भी पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को तो वो भी कवर हो जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर देखा जाए यहाँ पर सबसे पहले, अगर हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे इस बुक में या फिर इस पूरे जो चैप्टर्स में या आने वाले इकोनॉमिक्स में जो है इस्तेमाल होने वाला कॉन्सेप्ट है वो क्या क्या है। वांट्स क्या होता है भाई, ठीक है। वांट्स क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है, प्राइस क्या होता है, प्लेस क्या होता है, वेल्थ क्या होता है, वेलफेयर क्या होता है, मनी क्या होता है, मार्केट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इनकम क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है, सेविंग क्या होता है। तो ये सब सारे टर्म के बारे में आप रोजमर्रा के जीवन में आप सुनते ही होंगे, है कि नहीं। लेकिन यहां पर देखा जाए इकोनॉमिक्स के तरीके से कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इसमें इकोनॉमिक एंगल किस तरीके से आता है उनको देखेंगे। क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी से निकल के आया है। इकोनॉमी क्या होता है, ऐसा जगह जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है। जहां पर इकोनॉमी वैसा जगह होता है जैसे इंडिया की इकोनॉमी बोलते हैं, तो इंडिया की इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, जो भी लोग पैसा कमा रहे होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए समझना कि हर एक टर्म को, और एक रियल लाइफ में भी ये इंपॉर्टेंट है और आपके इकोनॉमिक्स के टेक्स्ट बुक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वांट्स के बारे में, ह्यूमन वांट्स। देखो, इंसान का जो वांट्स होता है, जो चाहत होता है वो बहुत होता है। चाहत, डिजायर बोल लो, वांट्स जरूरत भी बोल दो, नेसेसिटी वाली चीजें। ह्यूमन का वांट्स अनलिमिटेड है, सिंपल सी बात है। इंसान जो चाह रहा है वो एक तरीके से क्या है, लिमिटेड तो नहीं है। एक चाह होता है फिर दूसरा चाह चलता चला जाता है, तो वो एक तरीके से इंपॉर्टेंट भी है। तो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद अ वेरियस इकोनॉमिक इशू पर्टेनिंग टू बी अ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। कि ह्यूमन का जो वांट्स है वो किस पर डिपेंड करता है, कि वो इकलौता बंदा किस तरीके से जो चीजों को लेकर चल रहा है। सोसाइटी और इकोनॉमी एंड द बेसिस ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एग्जिस्टेंस इन अ ह्यूमन वांट्स। और जितने भी सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी लगभग लगभग समय करता कौन है भाई, ह्यूमन करता है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी करके चलता है कौन, ह्यूमन। और वो सब सारा इसीलिए करता है ताकि इंडिविजुअल सेटिस्फाई हो सके, या कोई सोसाइटी सेटिस्फाई हो सके, या फिर वो इकोनॉमी को बढ़ाया जा सके। तो वही बोला गया, द प्रोसेस ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स इज एट द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। जितने भी सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं, मतलब जो भी कमाए को, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करके पैसा कमाया जाता है,
उसका जो मेन मोटो वो रहता है, क्या रहता है कि वो क्या करे, ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फाई करे। कोई भी जैसे मान लो कि सामान बन रहा है, जैसे मान लो कि बना चॉकलेट, तो चॉकलेट बन रहा है तो वो ह्यूमन के वांट्स को, ह्यूमन जो वांट्स कर रहा है चॉकलेट का, उसको हम लोग पूरा कर सके और उनको सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, लेकिन पीपल वर्क इसीलिए काम करते हैं इन ऑर्डर टू अर्न एन इनकम एज टू सेटिस्फाई द इकोनॉमिक वांट्स। लेकिन लोग वहां काम इसलिए भी करते हैं कि एक तरीके से अपना जो वांट्स है उसको सेटिस्फाई, अपना जो वांट्स है उसे पूरा कर सकें और वो सेटिस्फैक्शन मिले उनको। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वर्ड जो वांट्स है वो ऑर्डिनरली मीन्स द डिजायर। वांट्स क्या है, एक तरीके का डिजायर है कि आप कुछ खरीदना चाह रहे हो। जैसे मान लो कि आप एक आईफोन खरीदना चाह रहे हो, क्या आईफोन खरीदना चाह रहे हो। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो आपका डिजायर है, आपका डिजायर है, इच्छा है कि आपके पास एक आईफोन हो। लेकिन डिजायर, बट इट वुड बिकम वांट्स ओनली इफ आई एम रेडी टू मेक एन एफर्ट। सिंपल सी बात है। लेकिन ये आईफोन जो है, मान लो कि ये 60,000 का आईफोन है, 60,000 के का मतलब होता है 1000। ठीक है, 60,000 का मोबाइल फोन है, आपका डिजायर है कि भाई मेरे को ये खरीदना है। ये वांट्स में तभी तब्दील हो पाएगा, या फिर इसका ये डिमांड तभी क्रिएट हो पाएगा। आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे भी 12th में डिमांड के बारे में। लेकिन यहाँ पर आप समझिए कि जो भी वांट्स तभी कन्वर्ट हो पाएगा कोई भी डिजायर, जब उसको खरीदने के लिए आपके पास पैसा होगा। मतलब आप सिर्फ सोच रहे हैं कि आईफोन खरीदना है, तब उससे कोई वांट्स नहीं पूरा होगा, क्योंकि वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। सेटिस्फाई एक इंसान को कब कर पाएगा, जब उसका डिजायर वांट्स में बदल जाए। मतलब एक तरीके से जो उसका डिजायर है, अगर वो वांट्स में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, और वो किसके थ्रू होगा, पैसे के थ्रू होगा, ताकि उस चीज को खरीदेगा कैसे, पैसे से खरीदेगा। पैसे से खरीद कर वो अपने आप को सेटिस्फाई कर पाया। ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे कि वो डिजायर वांट्स में बदल गया है। ठीक है, वही बोला गया है कि आई मे बी डिजायर टू हैव आईफोन 16 बट इट वुड बिकम माई वांट्स ओनली इफ आई एम रेडी टू मेक एन एफर्ट। कि उसका मैं एफर्ट करने के लिए रेडी हूँ, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए रेडी हूँ। और इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या निकल के आता है, अर्निंग ऑफ द इनकम, जिसके वजह से आप मोबाइल फोन को एक्वायर कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप सो इकोनॉमिक वांट्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा, या फिर ह्यूमन वांट्स अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब जरूरतें क्या होती हैं कि भाई इंसान जो होता है वो लालच का एक घेरा होता है कि नहीं उनके अंदर। तो इंसान का जो वांट्स होता है वो कभी भी स्थिर नहीं होता है। तो दो तरीके का वांट्स डिस्कस किया गया कि ह्यूमन का वांट्स जो होता है, इंसान का जो वांट्स होता है वो दो तरीके का, प्राइमरी वांट्स होता है, एक दूसरा होता है सेकेंडरी वांट्स। प्राइमरी वांट्स किससे रिलेटेड है, नेसेसिटी से। मतलब द गुड्स विच इज नीडेड, द गुड्स विच इज नीडेड द मोस्ट, विच इज नीडेड द मोस्ट, सिंपल सी बात है, विच इज नीडेड द मोस्ट। वैसे गुड्स जो सबसे ज्यादा नीडेड है, उनको क्या है, सबसे ज्यादा नीडेड है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरीके से प्राइमरी वांट्स। जैसे कि मान लो कि क्लोथ्स है, तो क्लोथ्स क्या, क्लोथ के बिना काम नहीं चलेगा। फूड है, ठीक है, और हाउस है, हाउस है। ठीक है, तो ये एक तरीके से अति आवश्यक है। लेकिन अगर मान लो कि आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आप क्या हो, एक स्टूडेंट हो, एक स्टूडेंट हो, तो आपके लिए क्या जरूरी है भाई, क्या नेसेसिटी चीजें हैं, आपके पास पेन होना चाहिए, आपके पास कॉपी होना चाहिए। ठीक है, आपके पास पेन कॉपी होना चाहिए, आपके पास स्टडी टेबल होना चाहिए, है ना, स्टडी टेबल होना चाहिए, स्टडी टेबल। तो ये प्राइमरी वांट्स है एक बच्चे का। सेम उसी तरीके से कोई इंसान है जो जनरल बेसिक नीड्स होता है वो नेसेसिटी पर चलता है, जो जरूरत वाली चीज है, मतलब इनके बिना काम नहीं चलेगा। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसका पेन और कॉपी के बिना काम नहीं चलेगा। अगर पेन बोलोगे पेन टैब में होगा, तो पेन टैब हो गया ना भाई। ठीक है, तो वो चीज भी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझकर चलनी चाहिए। ठीक है, आगे अगर देखा जाए सेकेंडरी वांट्स में क्या है, पहला आता है आपका कंफर्ट वाला और दूसरा आता है लग्जरी वाला। जब आपका प्राइमरी वांट्स पूरा हो जाता है तभी आप शिफ्ट करते हैं सेकेंडरी वांट्स में। तो आप प्राइमरी वांट्स पूरा करते हैं, पहले प्राइमरी वांट्स पूरा करते हैं, प्राइमरी वांट्स के बाद जो होता है आप किस वांट्स में जाएंगे, सेकेंडरी वांट्स में। बिना आप कपड़ा है नहीं, आप गाड़ी लोगे क्या, नहीं ना, चांस नहीं है। पहले आप कपड़ा लोगे, तो सेकेंडरी वांट्स में तभी आप जा पाओगे जब आपका प्राइमरी वांट्स जो है वो पूरा हो चुका है, तभी आप इसमें शिफ्ट कर पाएंगे। क्लियर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, सोफा है। तो सोफा जो सेकेंडरी वांट्स होता है वो किसके लिए होता है, कंफर्ट के लिए, कंफर्ट और लग्जरी के लिए। तो कंफर्ट में कौन कौन से आते हैं, जैसे सोफा हो गया, टीवी हो गया, ठीक है, कूलर हो गया। ये सब सारी चीजें क्या है, आपके कंफर्ट के लिए है। आप नहीं भी रहेगा तो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन ये कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए जरूरी है। थोड़ा सा अच्छे बेड होने चाहिए, अच्छे गद्दे होने चाहिए, अच्छे तकिए होने चाहिए, है कि नहीं।
सेम उसी तरीके सेकेंडरी वांट्स में क्या होता है, लग्जरी। लग्जरी जैसे कि मान लो कि आपको लैम्बोर्गिनी की कार चाहिए, एक्सपेंसिव कार, क्या बोलेंगे, एक्सपेंसिव कार जो है वो एक तरीके से आपके लिए क्या है, लग्जरी है, क्योंकि वो आता है तब जब एक तरीके से नेसेसिटी कंफर्ट पूरा हो जाता है, तब आप लग्जरी की तरफ। डायमंड का रिंग मान लो कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड को देनी है, गर्लफ्रेंड बोल लो, या अपनी मम्मी को देना है, ठीक है, तो एक तरीके से डायमंड का रिंग देना है, तो इसका मतलब डायमंड बहुत महंगा आता है भाई, एक्सपेंसिव होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो लग्जरी एक तरीके से आप वांट्स पर जाते हो जब आपका कंफर्ट पूरा हो जाता है। तो ह्यूमन का वांट्स इस तरीके से डिवाइडेड होता है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। क्लियर, आगे आते हैं नेक्स्ट। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, फटाफट, ताकि आपकी चीजें समझ में आ जाए। प्राइमरी वांट्स क्या होता है? प्राइमरी वांट्स, ह्यूमन वांट्स आर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ रिगार्डेड एज प्राइमरी वांट्स। ये जो बेसिक नेसेसिटी होता है जीवन को जीने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी वांट्स बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी वांट्स रेफर्स टू द वांट्स फॉर द दोज व्हिच आर नेसेसरी फॉर वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि इंसान के जीवन को जीने के लिए जो भी आवश्यक वाली चीजें होती है, जो जरूरी वाली चीजें होती हैं, ताकि वो अपनी मेंटेन कर पाए अपनी नॉर्मल जिंदगी को, नॉर्मल एफिशिएंसी को एक तरीके से जी पाए, ठीक है। तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो एक होता है कि नेसेसरी फॉर वेरी एग्जिस्टेंस, एक तो पूरा जो जीवन जीने के लिए ही होता है, जैसे कि फूड हो गया, क्लोथ हो गया, शेल्टर हो गया, ये एसेंशियल वांट्स होते हैं। लेकिन एक वांट्स होता है कि मेंटेनिंग द नॉर्मल एफिशिएंसी, कि कुछ नॉर्मल एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए, जैसे मान लो कि किसी बंदे को एक टाइम खाना मिल रहा है, ठीक है, या फिर 2 टाइम खाना मिल रहा है, 2 टाइम खाना, तो चल तो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसका अगर नॉर्मल एफिशिएंसी होगा अगर, तो काम नहीं कर पाएगा ना उतने अच्छे तरीके से। उसको 3 टाइम प्रॉपर खाना चाहिए भाई, प्रॉपर। कोई अगर हार्ड वर्क कर रहा है, जैसे फैक्ट्री वर्कर्स काम कर रहा है, तो उसके लिए पेनल्टी ऑफ फूड जो है, पेनल्टी ऑफ फूड मतलब पेनल्टी ऑफ फूड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो अपनी क्षमता को, एफिशिएंसी को, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, क्षमता, मतलब वो काम को अच्छे तरीके से कर पाएगा। जैसे टेबल एंड चेयर्स में भी रिगार्डेड एज नेसेसिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये नेसेसिटी है भाई स्टूडेंट के लिए, लेकिन इस नहीं रहेगा तो काम चल सकता है, ठीक है। तो 2 तरीके के यहाँ प्राइमरी वांट्स होते हैं, एक तो चाहिए चाहिए, एक होता है कि थोड़ा बहुत आपको चाहिए चाहिए, थोड़ा बहुत आपको जीने के लिए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आई होप सो प्राइमरी वांट्स आपका कंप्लीट होगा यहाँ पर। आगे आते हैं नेक्स्ट में, बहुत शानदार तरीके से देखते हैं हम लोग सेकेंडरी वांट्स। सेकेंडरी वांट्स क्या होता है? जब प्राइमरी वांट्स पूरा हो जाता है तब आप कहाँ जाते हो? सेकेंडरी वांट्स में। सेकेंडरी वांट्स आर दोज वांट्स व्हिच अराइजेस ओनली आफ्टर द प्राइमरी वांट्स। प्राइमरी वांट्स पूरा होने के बाद ही आप सेकेंडरी वांट्स पर जा सकते हैं। दे रिलेट द वांट्स ऑफ द गुड्स व्हिच कैटर टू कंफर्ट एंड लग्जरी। वो वैसे गुड्स होते हैं जो आपके कंफर्ट को, आपके आरामदायक जीवन को या आपके लग्जूरियस जीवन को बढ़ाया जाए, ठीक है। इसके लिए जब आपके पास पैसा बहुत अधिक हो जाता है तब आप इन चीजों पर एक तरीके से इन्वेस्ट करना शुरू करते हो। तो वांट्स फॉर कंफर्ट और वांट्स फॉर लग्जरी। कंफर्ट का मतलब कंफर्ट हैप्पीनेस वगैरह के लिए, थोड़ा सा खुशी वगैरह के लिए भाई, अलग अलग चीजें अच्छे अच्छे तरीके से चीजों को हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। वांट्स ऑफ लग्जरी, जो बड़ी महंगी महंगी कार, वेल्थ जो है और पावर ऑफ अ पर्सन, इससे दिखाई पड़ता है कि वेल्थ से क्या पड़ा है। मान लो कि कोई अगर डायमंड का रिंग पहना हुआ है, ठीक है, तो डायमंड का रिंग पहना हुआ है, इसका मतलब सच में वो लग्जरी लाइफ जी रहा है, उसका एक वेल्दी पीपल है भाई, सिंपल सी बात है, बहुत वेल्दी पीपल है, तब वेल्दी पर्सन है, तभी तो वो डायमंड रिंग जो है वो पहन रखा है कि नहीं। तो ये सेकेंडरी वांट्स हो गया, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज कंप्लीट होगा। आगे देखते हैं, अगर देखा जाए तो क्या है भाई, फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट्स। क्या है फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट्स? फीचर्स में सबसे पहली बात, गुण क्या होता है, इसका गुण क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। अगर आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट्स, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट्स क्या है? सबसे पहला कि लोगों का जो वांट्स रहता है वो अनलिमिटेड रहता है, इसी वजह से ह्यूमन का वांट्स भी बढ़ता चलता है। वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। वांट्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है भाई? जैसे कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? अगर मान लो कोई जूते का वांट्स पूरा कर लिया, मान लो कि शूज ले लिया, तो शूज के साथ क्या लेगा भाई? वो सिंपल सी बात है, सॉक्स भी लेगा ही लेगा, है कि नहीं। अगर लेदर का शू ले रहा है तो पॉलिश भी लेगा ही लेगा। तो उससे क्या होता है, वांट्स जो है कॉम्प्लीमेंट होते चले जाता है, बढ़ता चला जाता है, एक से एक दूसरा, एक से एक दूसरा। अब कोई कार ले रहा है तो पेट्रोल तो लेगा ही, इंश्योरेंस तो लेगा ही, तो आपस में वो सब सारी चीजें जो है वो रिलेट कर जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते चले जाते हैं। सब्सटीट्यूशन ऑफ वांट्स, वांट्स के सब्सटीट्यूट भी होते हैं भाई। जैसे कि मान लो कि किसी का वांट्स है कि भाई मैं जो है एक तरीके से कोल्ड ड्रिंक पीऊं, ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं भाई सब्स्टिट्यूट वाले। जैसे कि मान लो कि किसी को पेप्सी है, पेप्सी नहीं पीने का मन कर रहा है, ठीक है, इसका वांट्स बदल गया। तो पेप्सी की जगह आप क्या पिएगा? स्प्राइट पिएगा, ठीक है, या फिर कैंपा कोला पी लेगा, ठीक है, या फिर कैंपा कोला पी लेगा।
तो ये सब सारी चीजें हैं जो एक तरीके से आपको रिलेट करते हुए देखने को मिलेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। वांट्स मल्टीप्लाई होता है, वांट्स हमेशा रुकता नहीं, वांट्स बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, 2 हुआ फिर 3 हुआ फिर 4 हुआ फिर 5 हुआ, इस तरीके से बढ़ता जाता है वांट्स। तो वांट्स हमेशा मल्टीप्लाई होता है। वांट्स इज रिकरिंग इन नेचर, रिकरिंग इन नेचर का मतलब हर वक्त आपको कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है, तो वो एक तरीके से रिकरिंग इन नेचर होता है, हर महीने कुछ ना कुछ बढ़ता चला जाता है। द सिंगल वांट्स कैन बी सेटिस्फाई, अ सिंगल वांट्स कैन बी सेटिस्फाई, कोई भी सिंगल जो वांट्स है उसको भी सेटिस्फाई कौन करता है, ह्यूमन का वांट्स। सम वांट्स कैन बी पोस्टपोन, कुछ जो वांट्स होते हैं वो पोस्टपोन, जैसे मान लो आपके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है भाई तो आप कार नहीं खरीदो अभी, है कि नहीं, सिंपल से, जब पैसा आ जाएगा तब कार खरीद लेना, नहीं तो अभी मत खरीदो। तो इसको पोस्टपोन भी किया जा सकता है, और हर एक जो वांट्स होता है वो सेटिस्फाई करता है इंसानों को, ठीक है। तो वांट समझ में आ गया। अब आगे आते हैं जो एक तरीके से कंजम्पशन है। कंजम्पशन भी इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कमोडिटीज दैट आर नीडेड टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट, सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो कि कार है, कार एक तरीके से क्या एक कमोडिटी है, अब इसका कंजम्पशन करके वो ह्यूमन जो है, वो जो इंसान है, वो अपनी वांट्स को पूरा कर रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये गुड्स का हो गया, तो कंजम्पशन गुड्स का भी हो सकता है और सर्विस का भी हो सकता है। कंजम्पशन कैन बी अ गुड्स एंड अ सर्विस। सर्विस गुड्स का कैसे हो गया भाई, आप मान लो कि अभी कार खरीदा आपने, आप मान लो कि क्लोथ्स खरीदे, तो एक तरीके से ये सब सारे क्या है, गुड्स हैं, जिसका यूज करके एक कोई भी इंसान जो है, ह्यूमन जो है, अपने ह्यूमन वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड, क्या होगा, ह्यूमन वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड, ठीक है, सेटिस्फाइड, क्लियर यहाँ पर ये बात। तो कमोडिटीज आर डिवाइडेड इनटू अ टू कैटेगरी, कि जिस कमोडिटी का इस्तेमाल करके ह्यूमन अपने वांट्स को सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग कंजम्पशन बोलते हैं, पूरे प्रोसेस को, है कि नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर पढ़ लेते हैं पहले, द एक्ट ऑफ यूजिंग गुड्स एंड सर्विस, जो जिस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विस को, ताकि हम सेटिस्फाई कर सकें ह्यूमन वांट्स को या अपना वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें, सर्विस इन सेटिस्फाइंग द ह्यूमन वांट्स इज नोन एज कंजम्पशन, ठीक है, सिंपल सा। लेकिन यहाँ गुड्स है तो ह्यूमन वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड, लेकिन सर्विस है, जैसे कि मान लो ये टीचर है, तो टीचर टीचर क्या क्या सेटिस्फाई कर, बच्चों को पढ़ाकर नॉलेज देकर, एक तरीके से नॉलेज बच्चे लेकर अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो आपको नॉलेज दे रहा हूँ, तो नॉलेज से आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से चीजों को आप समझकर चल रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, नॉलेज की कंजम्पशन कर रहे हैं, नॉलेज की क्या कर रहे हो, कंजम्पशन कर रहे हो। तो कंजम्पशन हमेशा कोई ना कोई गुड्स और सर्विस का होगा। जैसे ये डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या करेंगे, इलाज करके मेडिसिन देकर एक तरीके से क्या होगा, आपकी इलाज को करेंगे, ठीक है। तो सर्विस लेकर भी, क्योंकि किसी का बुखार लगा हुआ भाई तो उसे मेडिसिन दिया डॉक्टर से संपर्क करके, तो उसको क्या हुआ, एक तरीके से सेटिस्फैक्शन मिला, क्या मिला, सेटिस्फैक्शन मिला। तो सर्विस आर नॉन टेंजिबल, सर्विस नॉन टेंजिबल होता है जो दिखाई नहीं देता है, मतलब मतलब इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, जैसे गुड्स है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, गुड्स कैन बी टच्ड, लेकिन सर्विस कांट बी टच, ठीक है, तो कांट बी टच्ड, इसको कभी भी टच्ड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये भी बात याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप सो कंजम्पशन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सस्टेनेबल कंजम्पशन क्या होता है। एक देखो, एक होता है कंजम्पशन की भाई हम कंजम्पशन कर रहे हैं, मान लो किसी चीज का, जैसे कि मान लो कि आप क्लोथ्स ले रहे हो, ठीक है, क्लोथ्स ले रहे हो या फिर मेडिसिन ले रहे हो, तो ये सब सारी चीजों का क्या कर रहे हो, आप कंजम्पशन कर रहे हो, ठीक है, इसका कंजम्पशन कर रहे हो। लेकिन इस कंजम्पशन से क्या होता है, कभी कभी जैसे मेडिसिन बन रहा है, मान लो कि आप कंजम्पशन कर रहे हो भाई, तो मेडिसिन बन रहा है, तो मेडिसिन का जो भी एक तरीके से जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है आप नदियों में छोड़ रहे हो, आप पोल्यूशन फैला रहे हो, ठीक है, आप पोल्यूशन फैला रहे हो, ठीक है। अब नदियों में तो वाटर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो रहा है, क्लोथ की फैक्ट्री से मान लो कि पोल्यूशन निकल रहा है, तो पोल्यूशन से मान लो कि वो एयर पोल्यूशन हो रहा है, मेडिसिन की वजह से मान लो कि वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, इसका मतलब कि आप सस्टेनेबल कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं, मतलब वैसा कंजम्पशन, मतलब वैसे वैसे गुड्स को आप कंज्यूम कर रहे हैं या वैसा कंजम्पशन कर रहे हैं जिससे आने वाले फ्यूचर जनरेशन को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, कोई भी फ्यूचर जनरेशन जो है वो शानदार तरीके से जीकर चल रहा है, फ्यूचर जनरेशन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है। और वो अपनी इंप्रूव कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करके चल रहे हैं। जैसे सस्टेनेबल कंजम्पशन इज द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच मीट्स द नीड्स ऑफ द पीपल, जो पीपल के नीड को तो मीट करता ही करता है, कंजम्पशन कर रहा है तो, एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इंप्रूव क्या कर रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर रहा है, लेकिन विदाउट हैविंग एनी एडवर्स इंपैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, लेकिन बिना कोई इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए हुए और ना ही
उनका जो नीड्स है, फ्यूचर जनरेशन को नीड को ध्यान में रखते हुए अगर आप कंजम्पशन कर रहे हैं तो वो कौन सा कंजम्पशन होगा? सस्टेनेबल कंजम्पशन होगा। ठीक है, तो याद रखना आजकल के जमाने में सस्टेनेबल कंजम्पशन करना बहुत जरूरी है, जिससे एक तरीके से चीजें, जैसे ऑर्गेनिक खेती है तो ऑर्गेनिक कंजम्पशन करना भी बहुत जरूरी है भाई, ताकि आप जो चीजें पहुंचा सके लोगों में और उसके वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए और सस्टेनेबल कंजम्पशन लोग कर पाए। ठीक है, याद रखिएगा। सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या होता है, कंजम्पशन का इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, तो हमने दोनों देखा कंजम्पशन का बेसिक टर्म क्या होता है, सस्टेनेबल क्या होता है। तो कंजम्पशन इज द प्राइमरी मोटिव ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप काम ही इसीलिए करते हो ताकि आप क्या कर सको? कमा सको, है कि नहीं? पहले बात तो अर्न कर सको। कोई भी वर्क करते हो, मान लो कोई भी वर्क कर रहे हो तो वर्क किस लिए कर रहे हो? ताकि कमा सको। कमा किस लिए रहे हो? ताकि आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर सको, मतलब कुछ ना कुछ खा सको, पेट भरने के लिए तो कर रहे हो। तो प्राइमरी मोटिव क्या रहता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। द कंजम्पशन इज द एंड पर्पस ऑफ ऑल द इकोनॉमिक। कंजम्पशन का पर्पस ही होता है, एंड पर्पस, कि उसको कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू ही होगा। कंजम्पशन इज द इंडेक्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कंजम्पशन से ये पता चलता है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। आप कंजम्पशन मान लो कि अच्छे अच्छे चीजों का कर रहे हो भाई, इसका मतलब क्वालिटी ऑफ गुड्स का कर रहे हो। तो क्वालिटी ऑफ गुड्स का कर रहे हो, क्वालिटी ऑफ गुड्स का कर रहे हो मतलब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सही है। क्वालिटी ऑफ गुड्स का कंजम्पशन कर रहे हो, इसका मतलब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है कि नहीं? आप अच्छे तरीके से जी रहे हो। ठीक है, अच्छे तरीके से जी रहे हो। अगर आपका क्वालिटी ऑफ गुड्स जो है वो खराब है, इसको कंजम्पशन खराब तरीके से कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो एक तरीके से गंदे तरीके से आप जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हो। कंजम्पशन इज बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक वेलफेयर। कंजम्पशन से इकोनॉमिक का वेलफेयर भी होता है। क्यों? क्योंकि जब कंजम्पशन होता है तो डिमांड जनरेट होता है। तो कोई भी चीज अगर कोई भी खरीद रहा है, कोई भी खा रहा है तो डिमांड आ रहा है। डिमांड आ रहा है तो भाई वो पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है, और पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा तो वो एक तरीके से हमारी इकोनॉमी के नेशनल इनकम को, हमारे देश के इनकम को एक तरीके से बढ़ाएगा। ठीक है, कंजम्पशन इज द मेजर डिटरमिनेंट। कंजम्पशन करने के लिए, मतलब कंजम्पशन जितना ज्यादा बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट उतना ज्यादा एक तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब सारे सिग्निफिकेंस ऑफ कंजम्पशन है जो कि आपको देखना है। ठीक है, आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 था। ठीक है, तो इसको आप लोग शानदार तरीके से देखिएगा। पार्ट 2 भी आएगा और पार्ट 3 भी आएगा, आराम आराम से पढ़ेंगे चीजों को। तो कल और परसों पार्ट 2 और फिर पार्ट 3 आएगा। 3 पार्ट में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि चीजें आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए और अच्छे तरीके से लेकर चलिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से, मजे से लेकर। ठीक है, चलिए।